So hello everyone, this is Gaurav and in this video we are going to see a problem. This problem is from NCERT, exercise 3.1, question number 2. Okay, now see the question. A city has a two main road which cross each other. Okay, at the center of the city. तो सिटी में दो मेन रोड है एंड दोनों जो रोड है वो आपस में सेंटर पे क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है. दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. मतलब ये जो दोनों रोड है एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है. तो देखो कुछ ऐसा होगा. ये आपका नॉर्थ और ये साउथ और ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट. ठीक है. ये आपका सिटी का मेन रोड है नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. आगे देखते हैं. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स. इसके अलावा जो सिटी में रोड्स हैं वो इसके पैरेलल है. मतलब नॉर्थ साउथ अगर रोड है तो इसके पैरेलल रोड होंगे. ठीक है. और ये अगर साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन है तो इसके पैरेलल रोड होंगे इस तरीके से. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन. मतलब 5 स्ट्रीट है ईच डायरेक्शन में. अगर नॉर्थ साउथ की बात हो तो 5 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है और 5 स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में है. ठीक है. यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी. आपको बोला है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर मान के आप क्या करो, इस मॉडल को अपने नोटबुक पे ड्रॉ करो. तो हम लोग भी ड्रॉ करते हैं. ये देखो आपका ये रहा पहला स्ट्रीट, ये दूसरा स्ट्रीट, ये तीसरा, ये चौथा और ये रहा पांचवा. और इस तरफ भी पहला, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा करते हैं. 1 2 3 4 और ये रहा 5. ठीक है. ये सारे जो है आप देख रहे हो ये सारे जो है ये सारे स्ट्रीट्स हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक. देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल. अब देखो आपकी मॉडल में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट होंगे. जैसे यहाँ भी एक क्रॉस स्ट्रीट है, ये भी क्रॉस स्ट्रीट है, बहुत जगह होंगे, बहुत जगह. देखो उसके बारे में क्या बोल रहा है. देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल. अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड ऑफ 2 स्ट्रीट. मतलब आपके मॉडल में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट है और पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो है वो दो स्ट्रीट से मिलकर बना है. जैसे कि अगर इसकी बात करें ये जो क्रॉस स्ट्रीट है ये 2 से मिलकर बना है. एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. देखो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस पॉइंट पर एक नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में है और एक वेस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन पे है. ठीक है. तो इस तरीके से जितने भी आपके पास क्रॉस स्ट्रीट है वो 2 स्ट्रीट से मिलके बने. एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाले स्ट्रीट से और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाले स्ट्रीट से. ठीक है. आगे देखते हैं क्या है. क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल. अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड ऑफ 2 स्ट्रीट. हाँ, एज मेंशन, जैसा कि मेंशन है. इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब देखो नंबरिंग करते हैं स्ट्रीट का. जैसे कि ये आपका 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये रहा 5. ये अलॉन्ग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है. और इधर देखो 1 2 3 4 5 ये अलॉन्ग साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है. ठीक है. तो इसके बाद आपको बोला है सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. मतलब सेकेंड स्ट्रीट, पहला स्ट्रीट ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, पहला स्ट्रीट ये है, दूसरा स्ट्रीट ये है. तो सेकेंड स्ट्रीट क्या बोला है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एंड 5th स्ट्रीट along वेस्ट ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन. तो सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ आपका ये वाला हो गया. और 5th स्ट्रीट बोला है ना, 5th स्ट्रीट जो है यहाँ है along ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो ये दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहे हैं. ठीक है. तो ये आपका मिला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड 5th स्ट्रीट वेस्ट डायरेक्शन. मीट एट सम कॉल्ड 2 5. ये जहां पे मिल रहे हैं उसे क्या बोला गया है, 2 और 5. मतलब सेकेंड स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th स्ट्रीट फ्रॉम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहां मिल रहा है, 2, 5 पे. ठीक है. आगे क्या कर रहा है, यूजिंग सेम कन्वेंशन. अब इसी कन्वेंशन को यूज करके आपको बताना है जो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिप्रेजेंट
रेफर्ड टू एज ऐसा होगा, हाँ, रेफर्ड एज 4,3। मतलब आपको इसी कन्वेंशन को यूज करके बताना है जो 4 और 3 में कितने सारे पॉइंट्स बता रहे होंगे। सो आप इसी पॉइंट को कंसिडर करते हैं 4 और 3, और यहाँ पे देखते हैं जैसे कि ये देखो 4 मतलब नॉर्थ और साउथ में जाना है और ईस्ट और वेस्ट में जाना है। तो 4 और 3 के लिए हमको जाना होगा, ये देखो 4th स्ट्रीट ये है और 3rd स्ट्रीट इधर से ये रहा। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। ये आपका 4 और 3 हो गया। और फिर बोला हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड एज 3, 4। तो 3 के लिए यहाँ पे जाना होगा और 4 के लिए ये वाला लाइन। सो ये आपका हो गया 4। ठीक है, तो ये आपका दोनों पॉइंट हुआ। अब देख सकते हो ये दोनों यूनिक पॉइंट है। आप इसके अलावा 4, 3 कहीं और बता सकते हो, इस पॉइंट के अलावा 4, 3 कहीं और तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें 4 में इसमें जाना होगा और 3 में इसमें जाना होगा, और दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। तो ये सारे यूनिक पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। तो आंसर इसका पहले तो आप ये दिखा दो कि ये पॉइंट है आपका रिक्वायर्ड पॉइंट, और इसमें कितने सारे पॉइंट ऐसे हो सकते हैं। तो 4, 3 के लिए 1 पॉइंट और 3, 4 के लिए भी 1 पॉइंट। तो ये था आपका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब आपके सामने सेकेंड प्रॉब्लम। सो ये आपका दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को। पॉइंट्स A, B एंड D आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। बोला है पॉइंट A, B और D 3 पॉइंट है, जो कि किसका पॉइंट है, एक स्क्वायर ABCD का। ठीक है, आगे देखो, प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। ये सारे पॉइंट्स को आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, और उसके बाद आपसे बोला है एंड हेंस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स C। मतलब 3 कोऑर्डिनेट को आपको तीन पॉइंट को आपको ड्रॉ करना है ग्राफ पे। उसके बाद जो चौथा कोऑर्डिनेट है उसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले 3 कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो आपको ग्राफ पे बोला है ड्रॉ करने के लिए, तो हमारे पास तो ग्राफ है नहीं, तो हम इस बोर्ड पे ही ड्रॉ करते हैं। आप जब करोगे तो इसे ग्राफ पे करना। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स, ये वाई और नेगेटिव साइड ऑफ वाई। मार्किंग करते हैं, ये रहा आपका 1, ये 2, 3, 4 और ये रहा 5। इधर 1, 2, 3, 4। नेगेटिव साइड में 1, -1, -2, -3, -4। अब जब भी इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, बराबर डिस्टेंस पे। ठीक है, सो ड्रॉ करो। पहला पॉइंट बोल रहा है 5 एंड 3। सो एक्स में चले गए 5 और y में 3। तो ये आपका कुछ यहाँ पे होना चाहिए, कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा। ये आपका हुआ पॉइंट 5 एंड 3। दूसरा है आपका -2 एंड 3। सो -2 तो हम मार्किंग किए ही नहीं, -1 एंड ये रहा -2। सो -2 एंड 3। सो -2 और 3 कहाँ होगा, ये ऊपर चला गया यहाँ पे। ये आपका -2 और 3। और D कहाँ है, 5 एंड -4। सो ये रहा 5, x में 5 और ये -4। ये कुछ यहां होगा, कुछ ऐसा होगा। ओके, सो ये आपका 3 पॉइंट है। इसका नेमिंग भी कर देते हैं। ये आपका A था, ये आपका B था, इधर कहीं C होगा और यह रहा आपका D। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हैं। ठीक है, आप स्केल से मिलाना, मेरे पास तो स्केल नहीं है तो मैं फ्री हैंड से मिला रहा हूं। ये आपका AB से मिल गया और ये आपका D से जाके मिलेगा, ये आपका D से मिल गया। ठीक है, तो ABD आपको मिल गया है। तो अब आपको सोचना होगा जो C पॉइंट कहाँ होगा। आपको पता है जो ये ओके, तो रिज्यूम करते हैं फिर से। देखो आप, हमने आपको अभी तक क्या बताया, A पॉइंट, B पॉइंट और ये D पॉइंट। ठीक है,
तो ये 3 पॉइंट तो आपको मिल गया, आपने ड्रॉ भी कर लिया उन तीनों को। अब चौथा पॉइंट कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप देखो ये जो पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ये जो बी पॉइंट है इस एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, 1 2 3 यूनिट। देख लो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे लिखे भी हैं, क्या है -2 एंड 3। इधर सिमिलरली देखो यहाँ पे भी जो ए कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तो 1 2 और ये 3। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखे हो, 5 एंड 3। मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है बी वो x से 3 यूनिट ऊपर है। सिमिलरली ए जो है कोऑर्डिनेट वो भी x से कितना ऊपर है, 3 यूनिट ऊपर है। अब हम देखते हैं डी को। डी का कोऑर्डिनेट आपने क्या लिखा है, डी का कोऑर्डिनेट 5 - 4। तो ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट x एक्सिस से कितना नीचे है, ऐसा अगर इसका अगर कोऑर्डिनेट पे ध्यान दें तो -4 मतलब 4 यूनिट है। तो यहां पर भी आपका जो ये सी पॉइंट होगा वो भी x से कितना यूनिट नीचे होगा, 4 यूनिट नीचे होगा। तो ये आपका पॉइंट हुआ यहाँ पे, ये रहा आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सी और उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो x में होगा -2 और y में होगा -4। ठीक है, आप इसको ऐसा मिला दो। ओके, आपका लाइन सीधा होना चाहिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ओके, तो ये है आपका स्क्वायर ए बी सी डी। आप देख सकते हो जो यहां पर जो कोऑर्डिनेट है, मतलब ये बी का कोऑर्डिनेट जो है वो -2 है, वैसे ही यहाँ पे सी का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है। यहाँ पे ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 5 है। सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 5 है। मतलब एक्स के अलावा अगर हम बात करें तो एक्स का इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, सिमिलरली होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था आपका चारों पॉइंट ABCD। सो थैंक यू।